Hello everyone, this is Fahim Siddiqui for your chemistry class. Today we will study chapter 1 chemical reactions and equation class 10 chemistry. Now our topic is exothermic reaction and endothermic reaction. What are exothermic reactions and endothermic reactions? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, तो आप बताएंगे द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें क्या होता है, हीट जो होती है वो इवॉल्व होती है, वो क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। इवॉल्व यानी कि वो रिएक्शन जिसमें से हीट जो होती है वो निकलती है, हीट निकाली जाती है, वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कार्बन की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है प्लस हीट निकलती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने में हम ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं हम, जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ क्या निकलती है, हीट भी निकलती है। कैसे पता चलेगा, अगर आप अपना स्पेक्स लेंगे, स्पेक्स पे आप इस तरह से अगर आप जो है भाप देंगे तो क्या होगा, जो भाप से क्या होगा, आपके जो स्पेक्स में क्या हो जाएगा, वो जो पार्टिकल्स होंगे भाप की वो आ जाएंगे। वो प्रूफ करते हैं कि उसमें क्या होता है, हीट निकलती है। सो वी विल से दैट व्हाट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन की जब हम रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या निकलता है, तो निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। क्या निकलती है, हीट निकलती है। नाउ वी विल स्टडी हियर एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की जस्ट अपोजिट होती है। इसमें हीट निकाली जाती है और इसमें हीट जो होती है वो ली जाती है, यानी कि एब्जॉर्ब करी जाती है। तो आप बताएंगे द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें हीट जो होती है वो ली जाती है वो क्या कहलाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाता है। जैसे नाइट्रोजन की जब हम रिएक्शन जो है ऑक्सीजन से कराते हैं और इसमें क्या होता है, हीट ली जाती है, तो क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ये कौन सी रिएक्शंस होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है। तो बताएंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस में द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें हीट जो होती है वो करी जाती है, एब्जॉर्ब करी जाती है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाते हैं। जैसे जब नाइट्रोजन की रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ करते हैं और हीट लेते हैं तो क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। एक चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान देनी है, अगर सपोज ये जो इक्वेशंस हैं बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से दोनों ही बहुत ज़्यादा important equation है, we need to prepare both the equations here। इसी में अगर हम ये कहते हैं कि जितनी भी कंबशन रिएक्शंस होती हैं, कंबशन यानी कि जो चीज़ें जलाते हैं हम, वो कंबशन में आता है। जो चीज़ जल जाती है, तो जितनी भी चीज़ें जल जाती है उनमें क्या होता है, कंबशन रिएक्शंस होती है। वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की होती है क्योंकि इसमें हीट जो होती है वो निकलती है कंबशन में। उसकी बाद बात आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसमें हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब करी जाती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसे कि हम जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारा खाना क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। तो खाना खाने के बाद हमारी जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है उससे खाना डाइजेस्ट होता है, उससे क्या होता है, खाना क्या करता है, ब्लड बनाता है। ब्लड जो होता है हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हमें हीट देता है, क्योंकि हम तभी तक जो है लाइफ है जब तक हम जो है हमारी बॉडी हॉट है, और मरने के बाद हमारी बॉडी कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो हम बता देंगे कि जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है वो कैसी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है, हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है, हीट ली जाती है। तो खाना जो होता है हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है, हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करता है। होप सो दैट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड माई क्वेश्चंस आंसर माई डियर स्टूडेंट्स। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ share and subscribe my channel. Thank you so much beta।